मैं इसके सप्लाई से मैं उस फैन को जोड़ दूंगा। तो अगर मोटर के अंदर कोई समस्या रहेगी तो ये फैन तो पूरी तरीके से चल रहा है, मतलब यहाँ तक सप्लाई अच्छे से आ रही है। अगर मोटर के अंदर कोई समस्या रहेगी तो मुझे उस फैन के वायर के जोड़ने से भी फैन नहीं चलना चाहिए, अगर मोटर में कोई समस्या रहेगी तो। और अगर मोटर में कोई समस्या नहीं रही और अगर उस फैन के वायर जोड़ने से अगर ये फैन अगर चल जाता है तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये जो हमारा जो इनकमिंग जो वायर है मोटर के अंदर, इस वायर में किसी प्रकार से कोई शॉर्ट सर्किट है। तो इसको जो है मैं फिर वापस निकाल के देख लूँगा। तो दोस्तों, अगर हम इसी फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जो है टेक्निकली होना भी ज़रूरी है। अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब चाहे किसी भी कंपनी का फ़ैन हो, केबलों में या फिर वायर में या फिर स्टार्टर में किसी में भी जो है समस्या आना मतलब एक नॉर्मल बात है, एक छोटी बात है। तो दोस्तों, हमें जो है मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम जैसे हमारे फार्म में कोई समस्या अगर आ गई, फैन नहीं चल रहा है या कोई समस्या अगर आ गई, तो हमें जो है सिस्टम को हमारे माइंड में हमें क्लियर होना चाहिए कि भैया हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे टाइमर वाले फ़ैन को मैं अगर अभी मैं चला दूंगा तो भी मेरा काम अगर हो रहा है, तो मैं अब चूंकि रात के 12-1 बजे या 2 बजे या किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या अगर आई, जिस कंडीशन में हम फार्म पे अकेले हों या फिर हम फार्म पे नहीं भी हों, तो हम जो है ये तरीका लगा सकें कि आप जो है उस वायर को उस वायर से जोड़ दीजिए, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। जब तक मैं आता हूँ या फिर मैं कोई इलेक्ट्रीशियन है उसको मैं बुलाता हूँ। मेरा सिर्फ कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य, आपको सेल्फ बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्ञान बांटना चाह रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको सेल्फ बना दूँ कि आप जो है शुरुआत जहाँ से करें। मान लीजिए कि मतलब आप जो है कोई भी फार्मर भाई अगर फार्म का निर्माण करे तो वहाँ से मास्टर आदमी बन जाए कि हाँ, मतलब अगर फार्म में अगर ये समस्या आई, तुरंत आप जो है आपके माइंड में एक स्विच जाग जाना चाहिए, हाँ यार ये वहाँ पे समस्या हो सकती है, मुझे उस पर काम करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा अगले वीडियो में आपको जो है इस फैन को मैं चला के बताऊँगा दूसरे वायर से। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, किंतु मैं फिर भी मैं आपको इसी वीडियो में चला के बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस फैन के वायर को निकाल दिया है। देखिए, ये इस फैन का जो वायर था, देखिए ये इसको हमने निकाल दिया है। और इस फैन के वायर से हमने यहाँ पे 3 कट जो है ज्वाइंट करके और ये वाले सर्किट का वायर जो है हमने इस वाले फैन को हमने जोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों जो है थोड़े दूर दूर, वैसे ये केबल छोटी है उसके कारण थोड़ा पास में है कट, वैसे इसको हमें दूर करना चाहिए। इस प्रकार से नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए। किंतु अभी जो है सिर्फ हम इसको टेस्टिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो एमसीबी जो ट्रिप मार रही थी, दोस्तों वापस जो है हम हमारे कंट्रोल पैनल के पास में आ गए हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर, और ये हो गया हमारा टाइमर। अब हम अंदर चलते हैं। दोस्तों, अभी जो है मैंने जो टेम्परेचर के ऊपर जो फ़ैन है जो चल रहा था, उस फैन के ऊपर जो है अभी मैंने जो है वायर चेंज करके, ये जो F1 वाला जो बार जो है स्पार्किंग कर रहा था, तो इसको जो हम अभी देखेंगे, अगर मान लो इसमें, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मोटर में कोई समस्या है, क्योंकि अभी जो फैन जो इसके ऊपर जो फैन लगा हुआ था, F1 के ऊपर जो फैन जो हमारा टाइमर वाला फैन था, वो जैसे ही हम एमसीबी उठा रहे थे तो वो क्या कर रहा था, स्पार्क कर रहा था। तो दोस्तों, स्पार्क कर रहा था, उसके कारण जो है, इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो केबल में कोई समस्या हो या फिर फैन की मोटर में कोई समस्या हो। तो दोस्तों, अब मैं जैसे इसका जो है ये उठाया हूँ, अब इसको मैं टाइमर के मोड के ऊपर डालता हूँ। ये देखिए, अब इसके मोटर में कोई समस्या है, इसमें कोई किसी प्रकार से लाइन में हमारी कोई समस्या नहीं है, हमारी मोटर में समस्या है। अब उसमें मोटर में क्या समस्या है उसको हम कल देखेंगे, किंतु इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारी मोटर में समस्या है। अब दोस्तों, मैंने उस मोटर को F2 पे कनेक्ट किया है, इसके वायर से कनेक्ट किया है। अब मैं उसको भी मैनुअल पर डाल के देखता हूँ। इसका देखिए, ये स्पार्किंग हुआ, मतलब मोटर में कोई समस्या है, क्योंकि एकदम से एमसीबी गिर गई। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, एक बार मैं फिर से बता दूँ कि ये देखिए, मैंने उसको बंद कर दिया है। ये देखिए, अब ये एमसीबी जिस मोटर के ऊपर मैंने जो समस्या लग रही थी, उसको हम दो प्रकार से चेक कर रहे थे। अगर मोटर में समस्या होगी तो ये एमसीबी को ट्रिप करेगी, अगर वायरिंग में अगर कोई समस्या रहती है तो ये वाली एमसीबी ट्रिप होती, क्योंकि वायरिंग से हमने मोटर को हटा दिया। अब हमें दोनों को पता करना है कि कैसे हमें पता करेंगे मोटर में समस्या है वायरिंग में। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलेगा वायरिंग में समस्या होगी, क्योंकि वहाँ से हमने मोटर हटा दिया है और मोटर को इससे जोड़ दिया है। अब मोटर में कोई समस्या है, देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको मैनुअल मोड पर डाल लूँगा, तो आप ये देखिए, ये स्पार्किंग होके
गिर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मोटर में शॉर्ट सर्किट है या फिर मोटर जल चुकी है। अब इसके लिए जो है यही होता है एमसीबी का मेन काम। और मैंने आपको बता भी दिया कि अगर फार्म के अंदर आपको तुरंत अगर कोई समस्या अगर आ जाए तो आप जो है किस प्रकार से एक्शन लेंगे। दोस्तों आप इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी एक मोटर जल गई और उसको आपको चलाना है, या तो आप जो फैन जो आपके पास में 3 फैन लगे हुए हैं, तीनों फैन में से मोटर को रिप्लेस कर दो, एक्सचेंज कर दो, क्योंकि रात में जो है हमें दूसरे फैन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा और वहाँ पे चल के ही आपको बताता हूँ। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होगा किंतु बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही, अगर आपको जो है दोस्तों यहाँ का मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये मेरी मेन इनकमिंग एमसीबी है और उसके बाद में मेरा जो है इस कनेक्शन चेंज ओवर में गया है। चेंज ओवर के बाद में जो है मेरा कनेक्शन यहाँ से होते हुए और इस कंट्रोलर में गया हुआ है, और चेंज ओवर के बाद में ही ये जो मेरे घर के लिए ये मोटर जो है मेरी कुल टंकी भरने के लिए, ये जो मेरी लाइट के में एमसीबी है, और ये जो है मेरा दूसरा सप्लाई जा रहा है उसके लिए है, और ये है मेरी कूलिंग पेड के लिए मोटर। मतलब मैंने सबके लिए अलग अलग एमसीबी लगा रखी है। मुझे जहाँ पे काम करना हो मैं ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए मुझे मोटर फैन पे काम करना हो और मुझे पूरा सिस्टम बंद करना पड़े, लाइट भी बंद करना पड़े। आपके सामने मैंने पूरे सिस्टम में काम किया, किंतु मैंने ना लाइट बंद की ना मैंने कोई सी बटन गिराई। मैंने सिस्टम, अगर मान लो मुझे फार्म के अंदर कोई पंखों के ऊपर काम करना है तो मैंने सिर्फ अंदर से एमसीबी गिरा दिया और काम कर लिया। दोस्तों यही होता है एमसीबी और सपने के अलग अलग सर्किट होने के कारण। मान लीजिए मुझे कूलिंग पेड की मोटर चेंज करना है, जल गई, या फिर मुझे और कोई दूसरा काम करना हो तो मैं इसको गिराऊंगा और कूलिंग पेड की मोटर के ऊपर काम कर लूँगा। मान लीजिए मुझे लाइट के ऊपर काम करना है, देखिए ये मैंने लाइट गिराया, ये चालू हो गया। अब मान लीजिए मुझे कोई काम करना हो, फार्म के अंदर की लाइट बंद करना हो, तो देखिए दोस्तों ये मैंने फार्म के अंदर की लाइट बंद कर दिया, और ये फार्म के अंदर, मतलब कि, और ये जो मेरी मोटर, ये जो है मेरी मोटर का है, तो ये एमसीबी खराब हो गई, मुझे इसको चेंज करना है। तो दोस्तों अब मान लीजिए मुझे मोटर के ऊपर काम करना हो तो इसको सिंपल सा मैं एमसीबी को गिरा दूंगा और इसको काम कर सकता हूँ। और ये मेरे स्विच वगैरह है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, इसके बारे में मैं आपको कभी बाद में फुर्सत में मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य, ये सारी वायरिंग मेरे हाथ से की हुई है और इस प्रकार से की हुई है कि मुझे जब भी काम करना हो तो मैं सिर्फ एक सर्किट के ऊपर काम करना हो तो मैं एक ही सर्किट को बंद करूंगा और पूरे सर्किट को मैं बिना डिस्टर्ब किए और काम कर सकता हूं। दोस्तों मेरे ये वाले फैन की मोटर जल गई। अब चूंकि रात में मुझे सिर्फ फार्म के अंदर की गैस निकालना है, तो मुझे कौन से फैन की ज़रूरत रहेगी? मुझे टाइमर वाले फैन की ज़रूरत रहेगी। अब दोस्तों टाइमर वाले फैन की ज़रूरत है तो मैं इस फैन की अगर मुझे मोटर चेंज करना है, अब फिलहाल रात में मैं मोटर लेने कहाँ जाऊँगा और रात में मुझे तुरंत मोटर कौन भर के दे देगा? तो दोस्तों जो फैन मेरा स्पेयर में रखा हुआ है, ये वाला फैन, अभी मैंने पिछले एक बैच से इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया है, तो इसकी जो मोटर है, ये वाली जो मोटर, ये आपको दिख रही होगी, ये वाली मोटर मैं चाहूँ तो अभी कोई मुझे इतना अर्जेंट नहीं है, किंतु अगर अर्जेंट हो रात में, कि मान लीजिए गर्मी का समय हो या और कोई समस्या हो और मोटर अगर जल गई, तो तुरंत ये फैन जो मेरा स्पेयर में रखा हुआ है, या फिर इसका मैं ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इस फैन की मोटर निकाल के इसमें लगा दूंगा और इस फैन को मैं जो है मार्केट में बनवाने के लिए भेज दूंगा। मेरा कहने का इतना सा तात्पर्य है कि मैं आपको जो सेल्फ बनाना चाहता हूँ कि रात में आप देखिए, चाहे आप इंट्रीगेशन कर रहे हो, चाहे प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हो, चाहे आप धुमाल कंपनी से परचेस करो, चाहे आईबी कंपनी से परचेस करो, चाहे आप XYZ दुनिया की कोई सी भी कंपनी से परचेस करो, अगर रात में आपकी मोटर जल जाएगी तो कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय रात के 12 बजे या 2 बजे या दिन के भी 2 बजे कभी भी जो है हैंड टू हैंड आपके फार्म पे नहीं आएगा, उसके भी कोई प्रोसेस होती है, 1 या 2 दिन बाद आएगा। और चाहे आप जो है हेवल्स की मोटर लगाए, चाहे आप क्रांटन की मोटर लगाए, आप चाहे XYZ किसी भी कंपनी की मोटर लगाएं, मोटरें जलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे बेरिंग के कारण, चाहे ओवरहीट के होने के कारण, ज़्यादा चलने के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं ख़राब होने के। अब ये मोटर जैसे मुझे पता भी नहीं चला और ये ख़राब हो गई, वो तो मैंने जैसे यार टाइमर वाला ऑन किया और उसके कारण मैंने देखा कि ये मोटर यहाँ स्पार्किंग क्यों हो रहा है, तो मैंने जो तुरंत समझ लिया कि मुझे ये समस्या वहाँ पे हो सकती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लीजिए मोटर अगर मुझे ये अर्जेंट चलाना हो तो सिंपल सा ये मोटर मैं खाली निकालूंगा, ये वाली मोटर यहाँ पे फिट कर दूंगा और इसको चालू कर दूंगा। मेरा कहने का इतना सा तात्पर्य है, अगर आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और आपको जो मैं एसी फार्मिंग की अगर मैं जानकारी दे रहा हूँ, तो जानकारी के साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है और क्या करने के साथ में। अब ऐसा ही नहीं है कि आप मतलब ये मैंने खुद ने बनाया है तो मेरे ही साथ ऐसा हुआ है। अब ये किसी के साथ में हो सकता है। दुनिया के जितने भी फार्मर हैं भारत में, मेरे लगभग बहुत सारे फार्मरों से बात हुई और ये वाली समस्या की मोटर जल जाना, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं इनके, और ये किसी के साथ में भी हो सकता है। तो चाहे आप आईबी कंपनी के साथ में इक्विपमेंट परचेस किए हो या फिर आप धुमाल कंपनी से इक्विपमेंट परचेस किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के अगर शॉर्ट सर्किट या मोटर जल जाए तो आपको जो है फार्म को किस प्रकार से मैनेज करना है, बचाना है, तो सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता दिया। तुरंत जो है अब ये जो वायर है,
ये अगर मान लो मेरे पास में इसमें पेयर में अगर होता तो मैं तुरंत जो है, जब भी अगर मान लीजिए आपके 3 फैन की अगर सर्किट अगर डली हुई तो वहाँ पे आप 4 फैन डाल के रखो, 4 वायर डाल के रखो, 4 फैन के लिए वायर डाल के रखो। मान लीजिए एक वायर में कोई समस्या अगर आ गई, तुरंत जो है आप दूसरे वायर से लगा दो। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको जो है फिलहाल में एक ही फैन से अगर काम हो जाएगा तो आप सिंपल से उसकी मोटर आराम से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है जो 14-15 नंबर का स्पिनर आता है वो स्पिनर साथ में रखो। इसको खोलने के लिए जो है आप जो है स्क्रू ड्राइवर साथ में रखो, और ये चिपकाने इन वायर वगैरह चिपकाने के लिए टेप साथ में रखो। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ही बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है किंतु फिर भी मैं बताऊँगा। दोस्तों ये मेरी आने वाली लाइन है, मतलब यहाँ से जो है जो कंट्रोल पैनल है वहाँ से जो है मेरी चलने वाला है जो पाइप है, और ये जो यहाँ तक आके और यहाँ इसके बाद में 2-3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आगे वाले फैन के लिए चले गया, बीच वाले फैन के लिए चले गए, इस फैन के लिए चले गया। अब दोस्तों मान लीजिए ये 4-5 वायर जो कितने 9 वायर हैं, अब 9 वायर जो है जाके आपस में शॉर्ट अगर हो गए। अब दोस्तों ये जो केबल जो यहाँ से जो जा रही है, अब मान लीजिए इनमें ही आपस में अगर मान लो शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो अब ये फैन के पास तो सप्लाई नहीं जाएगा। तो आप चाहे आपका कंट्रोल पैनल कितना अच्छा हो, चाहे आपकी मोटरें भी अच्छी हो, किंतु आपके फैन नहीं चलेंगे। तो उसके लिए आपके पास में क्या ऑप्शन है? तो दोस्तों उसके लिए क्या ऑप्शन है वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। इसके लिए आपको जो है एक सर्किट अलग से डाल के रखना ही है। उसका भी मैं कारण बता दूं। मान लीजिए इनमें अगर एक साथ में अगर आग शॉर्ट सर्किट होगा तो 6 वायर आपस में जल जाएंगे। उसमें चाहे किसी भी कंपनी का, चाहे हेवल्स कंपनी का लगा लो, चाहे आरआर का लगा लो, चाहे किसी का भी लगा लो, चाहे आप केबल लगा लो, शॉर्ट सर्किट होता है तो जल जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए, वो भी मैं आपको किसी दिन वीडियो बना के बताऊंगा। दोस्तों बस मेरा कहना क्या इतना सा तात्पर्य है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसको समझें, और ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार से अगर आप इसी फार्मिंग कर रहे हो, चाहे कंपनी से जुड़ के करो, चाहे आप IB कंपनी का माल उठाओ, चाहे आप धुमाल कंपनी का उठाओ, चाहे गार्टेक का उठाओ, चाहे वीटेक का उठाओ, किसी का भी उठाओ, सिस्टम की जानकारी आपको होना जरूरी है। तो दोस्तों आप किसी दिन में आपको ये कॉन्ट्रैक्टर, अब ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर जल गया, अब ये कॉन्ट्रैक्टर जल गया तो मैं इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में भी आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा। दोस्तों मुझे मैंने कभी इसको देखा नहीं, किंतु ये जल गया, मुझे इसके अंदर क्या चीज़ आती है ये भी नहीं पता था, किंतु मैंने इसको रिपेयर कर दिया। वो कैसे रिपेयर किया वो भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।